आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन की तीन मेन टाइप्स यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके आगे फर्दर दो टाइप्स, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके आगे फर्दर तीन टाइप्स और मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस सब को आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन से। न्यूट्रिशन का मतलब है टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी। खाना भी लो और खाने को एनर्जी में भी चेंज करो, ठीक है। और बाकी भी जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, उन सब न्यूट्रिएंट्स को फूड से लो और उन्हें बॉडी के इम्पोर्टेंट वाले न्यूट्रिएंट्स में ट्रांसफॉर्म कर दो। इसे ही कहा जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की हमारे पास तीन मेन टाइप्स होती हैं, या मैं ऐसे कहूँ कि देयर आर थ्री मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। वन इज ऑटोट्रॉपिक, सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक एंड थर्ड वन इज मिक्सोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, मिक्सोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जबकि ये ट्रॉप वाला जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है नरिशमेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद के लिए खाना खुद ही तैयार करते हैं, खुद के लिए नरिशमेंट खुद ही तैयार करते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। हेटेरो का मतलब होता है अदर, ट्रॉपिक का मतलब अगेन सेम नरिशमेंट ही। तो ट्रॉपिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी नरिशमेंट तैयार तो करते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें दूसरे ऑर्गेनिजम्स का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो कोई प्लांट हो या चाहे वो कोई एनिमल हो। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इन्हें अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है ना, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर उसे लगेगा कि सिचुएशन फेवरेबल है तो वो खाना खुद तैयार कर देगा, और उसे लगेगा कि सिचुएशन फेवरेबल नहीं है तो वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होगा और उससे अपनी न्यूट्रिशन लेगा। मतलब मिक्सोट्रॉपिक जो होते हैं ना, ये दो किस्म के न्यूट्रिशन शो कराते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि अपना खाना मतलब अपने लिए ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो तैयार करते हैं। और वो भी किससे स्टूडेंट्स, इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट से। इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट से ऑर्गेनिक खाना तैयार करते हैं। और इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट जिनका ज़्यादातर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इस्तेमाल होता है, उनका नाम है वाटर, सनलाइट, नाइट्रोजन। और भी बाकी कई सारे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये तीन मेन होते हैं। अब जो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है ना, यानी अपना खाना खुद बनाना, खाना अपना खुद दो तरीके से बनाया जा सकता है। या तो लाइट का इस्तेमाल करके, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके, या फिर केमिकल्स का इस्तेमाल करके, यानी कि कीमोसिंथेसिस का प्रोसेस करके। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ऐसे ही हम दो टाइप्स में स्टडी करने वाले हैं। एक आ गया फोटोसिंथेसिस, तो एक आ गया कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिक फूड तो बनता है, लेकिन ऑर्गेनिक फूड जो होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में तैयार किया जाता है। ऑर्गेनिक खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी का होना ज़रूरी है। तो ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, उन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। जाहिर सी बात है, अगर सनलाइट को ट्रैप करना है, सूरज की रोशनी को ट्रैप करना है, तो क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म सूरज की रोशनी में खड़ा और वो अपना खाना बना सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अपना खाना सनलाइट से प्रिपेयर करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसा सब्सटेंस होना ज़रूरी है जो सनलाइट को ट्रैप करेगा। और सनलाइट को ट्रैप करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट है क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल होगा तभी जाके तो सूरज की रोशनी ट्रैप हो पाएगी। ये क्लोरोफिल वो पार्ट है जहाँ पर सूरज की रोशनी ट्रैप हो पाती है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप करेगा
और फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होंगे, अब क्योंकि ये लाइट ट्रैप हो चुकी है तो इस लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके खाना तैयार कर देंगे। इनफैक्ट यहाँ पर 3 मेन स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं ताकि खाना तैयार हो सके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। स्टेप नंबर 1 ये है कि एब्जॉर्प्शन हो रही है। किसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यानी लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जा रहा है। स्टेप नंबर 2 इज कन्वर्जन यानी कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में। और थर्ड प्रोसेस इज रिडक्शन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास, मैंने कहा ना अभी कि ये जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मेनली फोटो ऑटोट्रॉप्स में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड ऑन होता है। रिड्यूस होना मतलब रिडक्शन होना, और रिडक्शन 2 ही तरीके से हो सकती है, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या तो ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन के ऐड होने से रिडक्शन हो रही है। तो ये प्रोसीजर किसका है? फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स का, जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना तैयार कर रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस उन ऑर्गेनिजम्स में होती है जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? मैक्सिमम ग्रीन प्लांट्स। हमारे पास जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या एल्गी है या फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये सारे अपना खाना फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करते हैं। अब कीमोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि कोई ना कोई केमिकल इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन से समझ लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तो बेसिक रहेगा ही रहेगा। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन तीसरा यहाँ पर एक केमिकल का होना भी ज़रूरी होता है, जो जनरली हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से होता है कीमोसिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, कोई चीज बनाना। और यहाँ पर क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर फूड प्रिपेयर हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर हो रहा है। तो यहाँ पर शुगर बनेगा, शुगर मतलब C6H12O6, वही ऑर्गेनिक शुगर जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है एनर्जी के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एसिड भी तैयार होगा। मतलब कीमोसिंथेसिस में शुगर के साथ साथ क्या क्या तैयार होगा? एसिड। तो ये कीमोसिंथेसिस की कहानी है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में हमारे पास शुगर के साथ साथ एसिड तैयार नहीं हुआ, वहां पर शुगर के साथ साथ तैयार हुआ ऑक्सीजन। और यहाँ पर जो हमने इनऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया था वो कार्बन डाइऑक्साइड भी था, वाटर भी था, लेकिन साथ में लाइट एनर्जी को भी ट्रैप किया गया था। किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से। तो ये आगे हमारे पास ये आ गया कीमोसिंथेसिस, ये आ गया फोटोसिंथेसिस। अब कीमोसिंथेसिस वाले ऑर्गेनिजम्स जिन्हें कीमो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, और फोटोसिंथेसिस वाले ऑर्गेनिजम्स जिन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स में हमारे पास जनरली ऐसे बैक्टीरियाज आते हैं जो जनरली किसी और ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, वो वाले ऑर्गेनिजम्स आएंगे यहाँ पर, जैसे आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, जाइंट ट्यूब वर्म्स बैक्टीरिया, ठीक है ये। और फोटो ऑटोट्रॉप्स में जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ग्रास, ग्रीन प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स और सल्फर बैक्टीरिया, ये हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल है। तो ये आ गया हमारे पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, और न्यूट्रिशन की फर्स्ट टाइप हमने अभी जस्ट पढ़ी, अब पढ़ने वाले हैं हम सेकेंड टाइप, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब होता है अदर,
और ट्रॉपिक का मतलब तो मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूँ, नरिशमेंट। मतलब ऑर्गेनिजम्स अपनी नरिशमेंट तो लेंगे, लेकिन नरिशमेंट के लिए वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होंगे। ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। एक आ गई पैरासाइटिक, एक आ गया सेप्रोट्रॉपिक और एक आ गया होलोजोइक। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेनली 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले पैरासाइटिक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन होती है स्टूडेंट्स जहां पर एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म जिसे पैरासाइट कहा जाता है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जनरली बड़ा होगा जिसे होस्ट कहा जाता है, उसकी बॉडी से सारी की सारी न्यूट्रिशन लेगा। मतलब ये पैरासाइट अपना सारा जीवन गुजारेंगे होस्ट की बॉडी की न्यूट्रिशन के ऊपर, इसी से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स लेंगे। लेकिन बदले में पैरासाइट जब होस्ट की बॉडी के ऊपर रहेगा तो इसे नुकसान देगा। ठीक है, ये वाली न्यूट्रिशन कहलाती है पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में भी 2 चीजें हो सकती है। देखो, यहाँ पर खुद कोई खाना नहीं बनाया जा रहा, खाना सारा का सारा होस्ट की बॉडी से लिया जा रहा है। पैरासाइट्स भी 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, एक होते हैं एंडोपैरासाइट। देखो, ह्यूमन के बॉडी के अंदर ही कितने पैरासाइट्स होते हैं और ह्यूमन की बॉडी के बाहर से कितने, मॉस्किटो जो हमें बाइट करता है वो भी एक पैरासाइट ही हुआ, फ्ली जो हमें काटती हैं वो भी तो पैरासाइट ही है। लेकिन कुछ पैरासाइट एक होस्ट की बॉडी के बाहर से रहते हैं, उसे सिर्फ होस्ट को एक्सटर्नली हार्म करते हैं। और दूसरे पैरासाइट जो होते हैं वो बॉडी के अंदर से रहते हैं, वो होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें एंडोपैरासाइट्स कहा जाता है। एक्टोपैरासाइट्स में आपके पास फ्लीज, मॉस्किटोज, टिक्स, लाइस एटसेट्रा काफ़ी एग्जाम्पल्स आ जाती है। जबकि एंडो में आपके पास आ जाते हैं बॉडी के अंदर। देखो, अगर किसी इंसान को टीबी हुआ है तो टीबी कॉज करने वाला भी तो एक बैक्टीरिया ही है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। अब ये बैक्टीरिया जो होता है वो इंसान के लंग्स के अंदर जाके बैठता है। अब वो बॉडी के एक इंटरनल ऑर्गन के ऊपर बैठा हुआ है तो वो बॉडी का एंडोपैरासाइट है। या काफ़ी जैसे एस्केरिस है या हार्ट वॉर्म्स है या लिवर फ्लूक्स है, ये जो भी बॉडी के अंदर स्टूडेंट जो भी पाया जाता है वो वाला पैरासाइट एंडोपैरासाइट कहलाएगा। अब बारी आती है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पर ऑर्गेनिजम्स अपना फूड जो, अपनी न्यूट्रिशन जो है वो डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। देखो, हेटेरोट्रॉपिक है तो ऑर्गेनिक ही मैटर का इंटेक करेगा, इनऑर्गेनिक का नहीं करेगा। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक तो सिर्फ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ही बनाते हैं। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स आ कहाँ से रहे हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से, सड़ा गला जो भी मैटर है उससे ऑर्गेनिजम्स अपना फूड लेंगे। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। ये सेप्रोट्रॉप्स में बेसिकली होता क्या है ना, जो भी प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट जो भी डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है वो तोड़ दिया जाता है, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से उसे सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है और उसका इंटेक करते हैं सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स की तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है स्टूडेंट्स, मशरूम डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर उगता है। और फंगी या यीस्ट जो भी चीज़ें सड़ गल रही होती है तो उसके ऊपर वो फंगस लगने लगती है, वो भी एक सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमारे पास है ये है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम किया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है और सिंपल न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में डाइजेस्ट किया जाए और सिंपल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा
और जो खाना हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी उसे बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन लेने वाले ऑर्गेनिजम्स को फर्दर 3 और टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक वो ऑर्गेनिज्म जो होलोजोइक न्यूट्रिशन तो करते हैं, सॉलिड फूड तो लेते हैं, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स वो प्लांट प्रोडक्ट्स ही लेते हैं, उन्हें कहा जाता है हार्बिवोर्स। जैसे जू प्लैंक्टॉन्स हैं या डियर है या काउ है या जिराफ है, उन्हें हार्बिवोर्स कहा जाता है। घास फूस खाने वाले ऑर्गेनिज्म हार्बिवोर्स। अब हार्बिवोर्स भी कॉम्प्लेक्स फूड ही लेते हैं और उनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम उसे सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट करता है। सेकेंड, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ फ्लैश को ही खाते हैं और फ्लैश ईटर्स को कहा जाता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में आपके पास एग्जांपल आ जाती है लायन, टाइगर, शार्क, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, मांस खाने वाले। अगेन ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही करते हैं, सॉलिड फूड लेंगे, उसे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेंगे। फिर थर्ड सब टाइप हमारे पास इसकी आ जाती है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्लैश भी खाते हैं, जो घास भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, जैसे ह्यूमन, रैट, बियर, ये सारे ओमनिवोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन को करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं ले सकता, ठीक है। जैसे आपका मशरूम है, मशरूम होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं ले सकता क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंप्लीफाई कर सके। तो होलोजोइक में ऑर्गेनिजम्स का एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, इंजेशन, खाने को इनटेक किया जाता है। डाइजेशन, स्टोमक में और इंटेस्टाइन में मेजरली खाना पचाया जाता है। जो खाना पच गया उसे एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड में, और फिर जब वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है तो ब्लड जो होता है वो बॉडी के हर एक सेल तक उस न्यूट्रिएंट को पहुंचाता है, एसिमिलेट करता है। जो चीज़ हमारी बॉडी पचा नहीं पाती उसे बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है और एक्सपेल करने के प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में होते हैं। ये इसके 3 टाइप्स, ये आगे 5 स्टेप्स जो ये फॉलो करते हैं, और यहाँ पे एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लास्ट टाइप जो हमारे पास न्यूट्रिशन की है उसे कहा जाता है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। खुद भी खाना बना सकते हैं और दूसरे के ऊपर डिपेंड, दूसरे को भी खा सकते हैं, खुद भी खाना बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, जैसे युगलीना है। युगलीना जो होता है वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर इसके इर्द गिर्द में मान लो कोई सनलाइट वगैरह है नहीं, तो अब सनलाइट की एब्सेंस में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं कर सकता। उस केस में ये अपने इर्द गिर्द का कोई भी सॉलिड फूड लेता है, उसे इनटेक करता है, उसे अब्जॉर्ब करता है और उससे अपना काम चलाता है। या वीनस फ्लाई ट्रैप या जेलीफिश या एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, ये सारे ही मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो कराते हैं। कि न्यूट्रिशन को इतनी सारी टाइप्स में क्यों बनाया गया है? एक ही सिंपल होती, सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनवायरनमेंट में एक स्टेबिलिटी बनाने के लिए, एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन के मोड बनाए गए हैं। ज़रा सोचिए, अगर सारे ही प्लांट ईटर्स होते तो प्लांट्स तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते ना, है ना। तो मेटाबॉलिक सपोर्ट एक ऑर्गेनिज्म को मिल सके, इकोलॉजी और पॉपुलेशन जो है वो बैलेंस में रह सके, डाइटरी हैबिट्स, डिफरेंट डाइटरी हैबिट, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट एरिया में पाए जाता है तो उसकी डाइटरी हैबिट्स भी डिफरेंट होगी, डाइट रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होंगी, कार्बन सिंक एक मेंटेन रह सके, और साथ ही साथ डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइकिल भी चलता रहे। इस सब के लिए न्यूट्रिशन की इतनी सारी टाइप्स होती हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हमने ख़त्म किया न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इससे ही साइंस का मिलता जुलता टॉपिक पढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।